हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं इंद्र मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से साइंस के ऐसे टॉप 60 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन सभी हैं ये एग्ज़ाम के अंदर प्रीवियस जो जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके अंदर रिपीट होते रहते हैं और आगे भी ये रिपीट हो रहे हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से देखना है और पूरा देखना है और इसका पूरा लाभ भी उठाना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम 541 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 540 क्वेश्चन जो है पिछले वीडियोस के अंदर हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य अटल एकेडमी की प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं 541 नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों का स्वाद खट होता है। तो अम्लों का जो स्वाद होता है वो हमेशा खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर है 542, खार का स्वाद होता है। तो जो खार होता है उसका स्वाद जो है वो कड़वा होता है और अम्लों की बात करें तो अम्लों का खट्टा होता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। जो पीएच मान है वो इनके ऊपर ही आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर है 543, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जो जल में घुलनशील भस्म होता है वो खार कहलाता है। खार जो होता है वो जल में घुलनशील होता है और अम्ल जो है वो घुलनशील नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है 544, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीला लिटमस जो होता है, नीले लिटमस को लाल करने का जो कार्य है वो अम्ल कर देता है। अगर उसके ऊपर अम्ल डाल दिया जाता है तो वो नीला होता है, जो वो लाल हो जाता है, उसका रंग चेंज हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 545, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को जो नीला करता है वो करते हैं खार। तो ये आपको याद रखना है, नीले को लाल करने वाला जो होता है वो होता है अम्ल और लाल लिटमस को नीला करता है वो करता है खार। क्वेश्चन नंबर है 546, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य से रहते हैं। तो वो रहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होते हैं वो अम्ल के अंदर जो तत्व के रूप में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 547, प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। तो प्रयोगशाला में जो लिटमस लाया जाता है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन का पौधा होता है उससे प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 548, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है। तो 10 की पावर 5 बोल सकते हैं इसको। 10 की पावर 5 सेंटीमीटर जो है इसका आकार होता है निलंबन के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 549, कोलायु में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है। कोलायु में जो प्रक्षेपित कणों का आकार होता है वो होता है 10 ग्रेटर देन सब लेस देन ग्रेटर देन सब से 10 ग्रेटर देन सब लेस देन 7 और ग्रेटर देन सब सेंटीमीटर होता है इसका आकार। या आप इस तरह से भी बोल सकते हो 10 की पावर 7 सेंटीमीटर होता है कोलायु में प्रक्षेपित कणों का आकार। क्वेश्चन नंबर है 550, कार्बन के 2 अप्रूव होते हैं। कार्बन के 2 अप्रूव होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि ग्रेफाइट किसका अप्रूव होते हैं, तो कार्बन का होता है। अगर ये पूछ ले कि कार्बन का अप्रूव कौन सा है, ग्रेफाइट होते हैं, हीरा होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी रिपीट होता रहेगा, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 551, पेंसिल का शीशा बना होता है। तो जो पेंसिल होती है उसका शीशा जो बना होता है वो होता है ग्रेफाइट का। आपको पता होगा जब हम स्टडी करते हैं, छोटे बच्चे भी पेंसिल यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो होती है जो पेंसिल का जो शीशा होता है वो किससे बना होता है, तो वो ग्रेफाइट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर है 552, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प परिवर्तन कर देना उसको कहलाते हैं उद्वारपातन। जो है उद्वारपातन जो होता है वो किसी ठोस पदार्थ को सीधा ही वाष्प में परिवर्तन कर देता है। क्वेश्चन नंबर है 553, कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को शुद्ध करने की जो विधि है वो क्या है,
उदरपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि कपूर को शुद्ध करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, उदरपातन विधि के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 554, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर है 555, पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम। जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम है वो किस प्रकार का यूरेनियम है? तो वो है U-238। तो ये भी आपको याद रखना है। ये ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी भी आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जो परीक्षाएं आने वाली हैं एनटीपीसी ग्रुप डी की, उनके अंदर फिर रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है 556, लोहा का निष्कर्षण होता है। तो लोहा का जो निष्कर्षण होता है वो हेमेटाइट विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर है 557, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। क्वेश्चन नंबर है 558, तांबा का निष्कर्षण होता है। तो तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायराइट्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर है 559, तरंग धैर्य की एसआई इकाई है। तरंग धैर्य की एसआई इकाई जो है वो होती है एंगस्ट्रम। तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है 560, डीडीटी का पूरा नाम है। तो डीडीटी का पूरा नाम भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरा डाइफिनाइल ट्राइक्लोरा इथेन। तो ये आपको याद रखना है डीडीटी का पूरा नाम। सभी जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कोई भी जो प्रश्न है ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आपको आगामी परीक्षा के अंदर काफ़ी हेल्प मिल सके, उसका लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर है 561, टीएनटी का पूरा नाम है। तो टीएनटी का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन जो है टीएनटी का पूरा नाम है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। क्वेश्चन नंबर है 562, आरडीएक्स का पूरा नाम है। तो आरडीएक्स का पूरा नाम भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव जो है आरडीएक्स का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर है 563, इडेक्स का अन्य नाम है। तो इडेक्स का पूरा अन्य जो नाम से जाना जाता है इडेक्स, वो है साइक्लोनाइट। क्वेश्चन नंबर है 564, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। तो डायनामाइट का जो प्रमुख अवयव होता है वो होता है नाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर है 565, डीडीटी बनाया जाता है। तो डीडीटी जो है ये कीटाणुनाशक होता है, ये बनाया जाता है क्लोरोल से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 566, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। तो यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिच ब्लेड होता है। क्वेश्चन नंबर है 567, फेराड इकाई है। तो फेराड जो इकाई है वो है धारिता की। क्वेश्चन नंबर है 568, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। तो टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है वो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से होती है। क्वेश्चन नंबर है 569, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। तो जोसेफ स्पीडन नाम के ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर है 570, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक इसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है? तो चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना होता है पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर। तो ये आपको याद रख। क्वेश्चन नंबर है 571, पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल जो है वो मिश्र धातु है, तांबा एवं जस्ता से मिलकर बनती है पीतल। क्वेश्चन नंबर है 572, सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है। तो सोने का जो आभूषण बनाया जाता है उसको कठोर करने के लिए, आपको पता होगा सोने के अंदर बहुत ज़्यादा कठोरता होती है, वो किस कारण होती है? तो तांबा धातु उसके अंदर मिलाई जाती है, जिसके कारण उसके अंदर कठोरता आ जाती है। क्वेश्चन नंबर है 573, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो स्टील के जो बर्तन बनते हैं उनके अंदर कठोरता प्रदान करने के लिए
क्रोमियम मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 574, सोना का लैटिन नाम है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। आज के बाद ये क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। सोना का जो लैटिन नाम होता है वो होता है ओरम, और सोने का जो इसका कहते हैं चिन्ह क्या होता है, तो वो होते हैं AU के नाम से ही सोने को पुकारा जाता है, और इसका चिन्ह भी रासायनिक चिन्ह क्या होता है, AU ही होता है। क्वेश्चन नंबर है 575, चांदी का लैटिन नाम है। तो चांदी का भी लैटिन नाम और आपको चिन्ह याद रखना है। चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम, और इसका जो चिन्ह है वो है AG। क्वेश्चन नंबर है 576, सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। तो सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 577, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम पूछा है, तो आपको बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO। क्वेश्चन नंबर है 578, धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। तो खाने का सोडा और रासायनिक जो धोवन सोडा है उसके अंदर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर है 579, कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कपड़े के जंग के जो धब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 580, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। तो ऑक्टेन के द्वारा जो है, ऑक्टेन नंबर के द्वारा पेट्रोलियम की गुणवत्ता मापी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। पेट्रोल मिश्रण है, तो पेट्रोल जो मिश्रण होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन का। क्वेश्चन नंबर है 582, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं। तो पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आश्वन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 583, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 584, गैसोहोल मिश्रण है। गैसोहोल जो है वो पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर है 585, 1 पिको सेकंड बराबर है। तो 1 पिको सेकंड जो बराबर होते हैं वो होते हैं 10 की पावर 12 सेकंड के बराबर। क्वेश्चन नंबर है 586, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। तो परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है वो है 10 की पावर 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर है 587, परमाणु नाभिक की खोज की थी। तो परमाणु के अंदर जो नाभिक होते हैं उनकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। क्वेश्चन नंबर है 588, नाभिक का आकार होता है। तो नाभिक का आकार होता है 10 की पावर 15 मीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर है 599, 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर है 590, 1 न्यूटन बराबर होता है। तो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर है 591, 1 माइक्रेन बराबर होता है। तो 1 माइक्रेन जो है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर है 592, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। वेल्डिंग जो है उसके अंदर कौन सी गैस से प्रयुक्त की जाती है। तो एसिटिलीन एम ऑक्सीजन जो है वो वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस है। क्वेश्चन नंबर है 593, दूध से दही बनने में दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है। तो दूध से दही बनने में सहायक जो बैक्टीरिया होता है उसको लैक्टोबैसिलम बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, उसके कारण ही दही बनता है। क्वेश्चन नंबर है 594, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। तो डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 595, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो बेकरी के अंदर ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 596, हृदय का पहला प्रतिस्थापना किया गया था। तो हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन किया गया था वो किसने किया था। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, इनके द्वारा हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था।
तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था सबसे पहले विश्व के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 597, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है। तो भारत में अगर विश्व की बात करें तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड हो जाएंगे। अगर भारत की बात करें तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल जो हैं हृदय का प्रत्यारोपण करने वाले पहले भारतीय बने थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको 100% याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर है 598, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है। तो जोसेफ लिस्टर जो हैं आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं। आधुनिक जो सर्जरी होती है उसके जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर। क्वेश्चन नंबर है 599, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। तो हरा प्रोटोजोआ जो होता है वो होता है यूग्लिना। क्वेश्चन नंबर है 600, मछलियों में श्वसन होती है। तो मछलियों में श्वसन जो होती है, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो गिल्स के द्वारा होती है, गलफड़ों के द्वारा होती है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।